दोस्तों, हिमाचल के बारे में अब तक आपको जानकारी तो मिल ही चुकी होगी कि किस तरीके से राज्यसभा के अंदर वोटिंग के दौरान यानी एक सीट पर जो वोटिंग हुई थी हिमाचल प्रदेश में, उसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेल किया गया। बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तरह से बिहार में फ्लोर टेस्ट के दौरान किया गया था, यानी 6 विधायकों को तोड़ लिया गया कांग्रेस पार्टी के। कहा यह गया कि क्रॉस वोटिंग हुई, 34 वोट, मात्र सोचिए 25 विधायक है भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश में, लेकिन 34 वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को मिले। हर्ष महाजन चुनाव ऐसे ही नहीं जीते। 34 वोट मिले थे अभिषेक मनु सिंघवी को, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और 34 वोट मिले थे हर्ष महाजन को। टाई हुआ था मैच और आखिरकार जीत घोषित की गई हर्ष महाजन की। क्यों की गई, कैसे की गई, इसे मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इन सब के बीच जो खेल हुआ था उसे छिपाने के लिए एक नया खेल भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है और यहीं पर उनको करारा झटका लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। हिमाचल प्रदेश का आज एक जिक्र करूंगा क्योंकि इसका सीधे तार बिहार से भी जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं, क्या हुआ है, वो तमाम चीजें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले याद करिएगा, 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट हो रहा था। उसके एक रात पहले तेजस्वी यादव के घर पर 2 बजे पुलिस पहुंचती है। आदेश मुख्यमंत्री का कि आखिरकार जो एक विधायक है आरजेडी के चेतन आनंद, उन्हें तेजस्वी यादव ने अपने घर पर बंधक बनाकर रखा। और ये रिपोर्ट किसने दर्ज कराई थी? चेतन आनंद के परिवार की तरफ से, उनके भाई की तरफ से। चेतन आनंद को लेकर जाती है पुलिस और अगले दिन चेतन आनंद जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के खेमे में बैठ जाते हैं। फ्लोर टेस्ट में उनका साथ देते हैं। अगर वो साथ ना देते 3 विधायक आरजेडी के, तो नीतीश कुमार की कुर्सी बचना बड़ा मुश्किल था। बीजेपी के तमाम नेता जो विधायक हैं, जो तमाम मंत्री बने हुए हैं, उनकी कुर्सी बचना बड़ा मुश्किल था। लेकिन आखिरकार खेल किया गया। कुछ ऐसा ही खेल दोस्तों इस वक्त चल रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। आपको याद होगा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किस तरह से धांधली की गई थी डंके की चोट पर, उसका खुलासा हुआ था। बीजेपी के नेता को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बताया था ये लोकतंत्र की हत्या है। आखिरकार आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्हें ही, यानी कुलदीप कुमार को ही चंडीगढ़ का मेयर सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था। रिटर्निंग ऑफिसर ने तो कह दिया था बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। लताड़ अलग लगी थी, मामला अलग दर्ज हो गया है रिटर्निंग ऑफिसर पर, या यूं कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के एजेंट पर। अब जो खेल है वो ऐसा ही खेल खेला गया हिमाचल प्रदेश के अंदर। आपको याद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी राहुल गांधी की तरफ से। वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकाली गई थी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब सबसे पहला चुनाव किसी राज्य में हुआ था और हारी थी बीजेपी, तो वो था हिमाचल प्रदेश। तब से ही आंखों में खटक रही है कांग्रेस पार्टी। सुखविंदर सुक्खू इस समय मुख्यमंत्री हैं वहां के। हुआ खेल यह है कि 6 विधायक तोड़ने के बाद, यानी जो क्रॉस वोटिंग हुई, तमाम चीजें हुई, उसके फौरन बाद भारतीय जनता पार्टी समझ गई मैच जो टाई हुआ है और जिता जिस तरीके से दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर्ष महाजन को, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी बड़ा पखेड़ा खड़ा कर सकती है। हौसले भी बुलंद हैं। विपक्ष के हौसले इसलिए बुलंद है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही लताड़ लगाई है बीजेपी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर। यानी दोबारा लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी कोई फजीयत ना हो जाए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने नया पैंतरा चला। पैंतरा ये कि इस तरह का हड़कंप मचा दिया जाएगा, इस तरह से भगदड़ मचा दी जाएगी कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के मन में या विपक्ष के किसी नेता के मन में नहीं आएगा कि वो एक राज्यसभा की सीट हार गए। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? हम सरकार बनाने जा रहे हैं, दावा करने जा रहे हैं, कांग्रेस की जो सरकार है वो अल्पमत में है, सरकार गिर सकती है, तमाम तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन इन सब के बीच अब खेल निकलकर सामने आ गया, यानी इधर कुआं है इधर खाई है। खबर पढ़ लीजिए। खबर जो लिखी गई है वो एबीपी न्यूज की तरफ से लिखी गई है। दोस्तों, इस खबर में बताया गया है हिमाचल में अब सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी भारतीय जनता पार्टी। इसमें बताया गया है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलेंगे। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, यानी जयराम ठाकुर वहां मुलाकात करने जा रहे हैं। ये इसलिए मुलाकात करने जा रहे हैं, सोचिए इनके पास केवल भारतीय जनता पार्टी के पास 25 विधायक हैं। 25 विधायक 25, 6 विधायक कांग्रेस के, बागी विधायकों को अपने साथ गिन रहे हैं 31, और 3 निर्दलीयों को साथ लेकर ये कह रहे हैं कि 34 का हमारे पास समर्थन प्राप्त है। ये इनका कहना है, लेकिन हो क्या रहा है खेल वो मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल ये पूरा का पूरा खेल खुलकर सामने आ गया कि जिस तरह से राज्यसभा के एक सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने खेल किया है और उसके बाद नया पैंतरा चला है, उसी के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा पैंतरा चला है, यानी एक तरफ था कुआं, एक तरफ था खाई। कुआं ये बात को लेकर था कि राज्यसभा चुनाव को लेकर अगर गलती से भी हमने जो खेल खेला है वो खुल जाएगा तो फिर से फटकार पड़ेगी, लताड़ पड़ेगी और जनता के सामने साख खराब होगी। इसलिए भगदड़ मचाई गई कि भाई सरकार जो है, कांग्रेस की जो सरकार है, सुक्खू सरकार है, वो अल्पमत में चल रही है। इस भगदड़ के बीच में पता लगा कि ये वाला खेल भी खुल गया कि राज्यसभा की जो सीट थी जिस पर खेल किया गया, उसको बचाए रखने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए खेल किया जा रहा है। तो आखिरकार क्या किया गया कि ऑपरेशन लोटस शुरू ही कर दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश के अंदर 6 विधायकों को खबर आई है कि पुलिस ले गई है हरियाणा में रखा जा रहा है उनको। ये कहते हैं ना, जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते हम, किसी को तोड़ते नहीं है। ये देखते जाइएगा, एक एक खबर मैं आपको पुष्टि करके बता रहा हूं। 6 विधायकों को ले जाया गया हरियाणा, और अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक जो मंत्री थे उनके यहाँ, यानी विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। खबर पढ़ लीजिएगा, खबर लिखी हुई है अमर उजाला की तरफ से, जिसमें लिखा हुआ है, सुक्खू सरकार के मंत्री विक्रमादित्य ने इस्तीफे के बाद गिनाई वजह, बोले भावनात्मक रूप से आहत हूं। यह है हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बुधवार को राज्य विधानसभा परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है, बहुत अच्छी बात है। कहा कि 1 साल के घटनाक्रम में विधायकों की अनदेखी हुई, आवाज दबाई गई। शिलान्यास मामले में मेरे विभाग के अफसरों को नोटिस दिए गए, वो वीरभद्र सिंह के कदमों पर चल रहे हैं। प्रियंका गांधी खड़गे को 2 दिन के घटनाक्रम की जानकारी दे दी और अब हाईकमान फैसला करेगा। दरअसल ये खेल क्यों हुआ है आप समझिए। भारतीय जनता पार्टी की निगाह लगातार टिकी हुई थी उन नेताओं पर, खास तौर पर जो टूट सकते हैं। ऐसे में वीरभद्र सिंह के बेटे को ही चुना गया। वीरभद्र सिंह के बेटे को इसलिए भी चुना गया है कि कई तरह के आरोप वीरभद्र सिंह के परिवार के ऊपर लगते रहे हैं। घोटाले के आरोप जब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब वो उनकी पत्नी के ऊपर आरोप लगे थे, तमाम चीजें थी। अब ऐसे में ये जो घोटाले, ये भ्रष्टाचार के आरोप थे, इसी को आधार बनाकर विक्रमादित्य सिंह को रेडार पर लिया गया कि वो 6 विधायक तो हैं ही हमारे साथ, लेकिन एक मजबूत वजह बतानी होगी हमें। 6 विधायक तो राज्यसभा चुनाव की वजह से टूट कर आए हमारे पास, लेकिन हमें वाजिब वजह बतानी होगी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कोई भी मंत्री नहीं रहना चाहता और बड़े बड़े चेहरों को उठाना पड़ेगा। 1-2 बड़े चेहरों को उठाएंगे तभी हम हिमाचल प्रदेश और देश की जनता को समझा पाएंगे कि हमने कुछ नहीं किया। कांग्रेस के खुद के नेता ये चाहते हैं, क्योंकि वो तो राज्यसभा वाला मसला हो गया, कैसे क्रॉस वोटिंग करवाई गई, कैसे हॉर्स ट्रेडिंग कराई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच वीरभद्र सिंह के बेटे को तोड़कर ये अपनी साख, अपनी छवि दुरुस्त करना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और खबर आ गई दोस्तों। खबर ये आई है कि कर्नाटक में भी 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव था और कांग्रेस पार्टी के जो तथा बहुत बड़े चाणक्य माने जाते हैं डीके शिवकुमार, जिनकी वजह से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और कांग्रेस ने सरकार बनाई। डीके शिवकुमार को हिमाचल प्रदेश भेजा गया कि जाकर देखिए चल क्या रहा है, वहां हो क्या रहा है। तमाम चीजों पर नजर बनाए रखिए, उसी के आधार पर फैसला लीजिए और जल्दी ये सब करना होगा। फिलहाल माना जा रहा है कि 6 विधायक इस समय गायब है, कि फिर भी डीके शिवकुमार के वहां पहुंचने भर की खबर से भारतीय जनता पार्टी थर-थर कांपी है। यही एक वजह है जिसके चलते ऑपरेशन लोटस, जो अब तक पर्दे के पीछे छिपकर खेला जा रहा था, अब खुलकर खेला जा रहा है। 6 विधायकों को हरियाणा ले जाया गया है, इस तरह की खबर निकलकर सामने आई है। विक्रमादित्य सिंह का मैंने बयान आपको सुनाई दिया कि किस तरह से विक्रमादित्य को अचानक 1 साल बाद याद आया कि नहीं, उनको दबाया जा रहा था, उनकी भावनाओं को आहत किया जा रहा था। लेकिन अभी घंटे 2 घंटे के भीतर एक बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है, वो भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।